नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक आसियाना हेल्थ केयर से। आज हम बात करेंगे किडनी फेलियर के ऊपर। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक अहम ऑर्गन है। लीवर, किडनी, हार्ट, लंग्स। अब एक दिन में जो किडनी का जो ब्लड प्यूरिफायर जो करता है किडनी, एक दिन में 1700 लीटर। सोचिए आप, एक दिन में 1700 लीटर तो एक महीने में बहुत ज्यादा हो जाता है, एक साल में और भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो कितना समय लगता होगा किडनी को खराब होने में। पहले आपकी एक किडनी खराब होती है, धीरे धीरे दूसरी होती है। जब आपकी एक किडनी खराब होती है तो आपको कुछ भी पता नहीं लगता शरीर में कि आपके कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। इसीलिए किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है कि हम ऊपर वाले ने हमारे शरीर में 2 किडनी दी है, और 2 होने की वजह से क्या होता है कि जब आपकी एक किडनी वर्क करना बिल्कुल बंद कर देता है, उस कंडीशन में दूसरा किडनी जो है आपका काम कर रहा होता है। तो पता ही नहीं लगता बहुत समय तक कि आपको कोई प्रॉब्लम है। जब तक इंसान को कोई सिम्टम्स नहीं दिखाई देगा तो क्या ही वो डॉक्टर के पास जाएगा और क्या ट्रीटमेंट करवाएंगे वो। जब आपका पता लगता है कि जैसे पैरों में सूजन आना, या ब्लड की बहुत तेजी से कमी हो गई, या आपने कोई रूटीन चेकअप करवाया अपना जाकर के, तो पता लगता है कि आपकी तो क्रिएटिनाइन बढ़ी हुई है बहुत ज्यादा, या बीपी हाई रहने लग गया, या पैरों में दर्द शुरू हो गया आपका। उस कंडीशन में आपको पता लगता है कि आपकी क्रिएटिनाइन ज्यादा आ रही है, आपको तो दवाई खानी चाहिए किडनी की। जब बहुत ज्यादा आने लग जाता है, सपोज करिए कि आपका 9 पॉइंट आ गया, तो आपको डॉक्टर कहते हैं कि भाई अब तो डायलिसिस करवाओ जल्दी से फटाफट, नहीं तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, डायलिसिस करवाते हैं आप लोग, लेकिन रीजनरेट ट्रीटमेंट, डायलिसिस करवाते हुए अगर रीजनरेट ट्रीटमेंट लिया जाए, जिससे कि किडनी दोबारा से अपना जो सारी चीजों को डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, जैसे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, उस कंडीशन में क्रिएटिनाइन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। और भी बहुत सारे कारण है, टॉक्सिटी बहुत ज्यादा हो गया किडनी में, या किडनी श्रिंक हो गई आपकी, उस कंडीशन में तो उस डायलिसिस को कम करते हुए धीरे धीरे, जैसे कि आपकी क्रिएटिनाइन लेवल अगर कम आ जाती है, धीरे धीरे कम उसका लेवल आने लग जाता है, तो आप डायलिसिस को धीरे धीरे कंट्रोल कर सकते हैं। और रीजनरेट ट्रीटमेंट लेकर के आप हमसे संपर्क कर सकते हैं रीजनरेट ट्रीटमेंट के लिए। और मेडिसिन वगैरह जो भी होती है, किडनी की कोई मेडिसिन एलोपैथिक में नहीं बनेगी जो किडनी को ठीक कर दे, क्योंकि वो नेचुरल ट्रीटमेंट में ही है किडनी का ट्रीटमेंट, जिससे कि रीजनरेट ट्रीटमेंट लेकर के आप जो है प्रॉपर किडनी को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे एडवांस डायग्नोसिस बने हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं किडनी श्रिंक हो रही है तो, या डीटीपी स्कैन आप करवा करके खराब किडनी की जांच भी करवा सकते हैं कि आपकी किडनी अभी किस कंडीशन में है। कई बार हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आए हैं जो 1 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं और डॉक्टर्स ने उनका जो है डीटीपी स्कैन नहीं करवाया। जब उसने डीटीपी स्कैन करवाया, ट्रांसप्लांट की बात चल रही थी, और जब वो डीटीपी स्कैन करवाया तो उसकी किडनी जो है अभी उस कंडीशन में थी कि ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं थी। तो ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं, आई डोंट नो, पता नहीं है मुझे, कि इस छोटी सी एक जांच है ये डीटीपी स्कैन, और सारी चीजें करवा लेते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं मुझे नहीं पता। लेकिन मैंने जब उस पेशेंट का करवाया तो उसकी किडनी की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, बट डायलिसिस फिर भी उसका चल रहा था। फिर मैंने सलाह दिया उसको कि आप जो है किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आपकी यही किडनी ठीक हो जाएगी। और आज वो पेशेंट बिल्कुल ठीक है, बिना ट्रांसप्लांट के बिल्कुल ठीक है। ट्रांसप्लांट करवाने की नियत से आए थे वो दिल्ली, और हमसे मुलाकात हुई तो हमने उनको एडवाइस दिया कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है इसका, और आप रीजनरेट ट्रीटमेंट लीजिए, आपकी किडनी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आपको कोई भी आपको एडवाइस लेनी है, आप मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करिए और बात करिए, अपनी सारी रिपोर्ट्स भेजिए। आपको मैं ऐसा ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि इसमें आपकी किडनी जो है रीजनरेट होकर के आप जो है ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, डायलिसिस आपका धीरे धीरे कम हो सकता है। धन्यवाद।